this is Shalini Giri from VP Educational Academy, and here we are coming to teach Hindi of class 5th, Hindi 2nd, Vaishnavi, Hindi व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना. So children, here we go to study chapter 5 लिंग. लिंग यानी जेंडर. देखिए, पढ़िए और समझिए. आप लोग तो इसको समझ में आ ही रहा होगा कि लिंग हमें क्या ही करना है. इसमें हमें इस चीज़ को पढ़ना है कि इसमें लिंग में पुरुष कौन है और स्त्री क्या है. तो पहले भाई अपनी बहन को उपहार दे रहा है. भाई क्या कर रहा है? अपनी बहन को उपहार दे रहा है. तो भाई अपनी बहन को उपहार दे रहा है. बालक और बालिका खेल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बालक और बालिका खेल रहे हैं. और यहाँ पर माता और पिता कुर्सी पर बैठे हैं. माता और पिता कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर बैठे हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में भाई, बालक और पिता शब्द क्या है? पुरुष है. यानी भाई, बालक और पिता ये क्या है? पुरुष हैं. बहन, बालिका और इस माता ये सब क्या है? स्त्री हैं. तो देखिए, अब हम इसके ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. चलिए पढ़ते हैं लिंग किसे कहते हैं. पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. पुरुष अथवा स्त्री यानी पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. अब देखिए, लिंग के भेद क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ जेंडर क्या होता है? इतना तो सबको समझ में आया ना. पुरुष यानी नर, स्त्री यानी मादा, यानी पुरुष यानी मैन और स्त्री यानी वुमेन. वुमेन और मैन के का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. तो लिंग के भेद कितने होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 2. कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर. पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर. पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं. जैसे कुत्ता, शेर, मोर, मामा, नाना आदि. यानी जो लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं. जैसे कि शेर, कुत्ता ये सभी क्या है? मस्कुलिन है ना. ये सभी क्या है? पुल्लिंग है ना. ये सभी क्या है? मैन है ना. मतलब मैन पुल्लिंग में आते हैं ना, पुरुषों में आते हैं ना. और स्त्रीलिंग में क्या है? फेमेन जेंडर. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं. यानी जैसे कुतिया, शेरनी, मोरनी, मामी, नानी आदि. जैसे आप मम्मी क्या है? स्त्रीलिंग है. पापा क्या है? पुल्लिंग है. बहन क्या है? स्त्रीलिंग है. आप क्या हो? भाई क्या है? मस्कुलिन जेंडर है यानी पुल्लिंग है. सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं. जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं बेटा इसमें वो स्त्री या फिर पुरुष जाति के होते हैं. सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द. कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं. कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग ही रहते हैं. जैसे शरीर में कुछ अंगों के नाम. शरीर में आपकी जो बॉडी होती है इसमें कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है. कौन कौन से? दांत, सिर, मुंह, माथा आदि. दांत, सिर, मुंह, माथा आदि. दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि. महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर और आदि. फलों के नाम आम, अमरूद, पपीता आदि. ये सभी क्या है? ये सभी हमेशा पुरुष में ही रहेंगे, यानी पुल्लिंग में ही रहेंगे, स्त्रीलिंग में नहीं रहेंगे. दांत का दांती नहीं हो सकता है. सिर का सिरी नहीं हो सकता है. मुंह का मुंही नहीं हो सकता है. मुंह का मुंह ही होगा, सिर का सिर होगा, दांत का दांत होगा, माथे का माथा ही होगा, ना कि स्त्रीलिंग में भी जाएगा. इसका केवल एक ही लिंग है और वो क्या है? पुल्लिंग. फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं अनाजों के नाम. अनाजों के नाम यानी गेहूं, चावल, धान आदि. गेहूं का स्त्रीलिंग नहीं होगा, चावल का स्त्रीलिंग नहीं होगा, धान का स्त्रीलिंग नहीं होगा. और फिर धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल, इसका भी स्त्रीलिंग नहीं होगा. वृक्षों के नाम नीम, पीपल, जामुन आदि, इसका भी स्त्रीलिंग नहीं होगा. पर्वतों के नाम हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल, ये सबका भी स्त्रीलिंग नहीं होगा. प्राणीवाचक शब्द गरुड़, बाज, तोता, मच्छर, उल्लू, चीता, खरगोश, खटमल आदि, इन सब का भी स्त्रीलिंग नहीं होने वाला. अब देखिए, इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है. इन शब्दों का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो मादा शब्द होते हैं. यानी ये पुल्लिंग जो है उनका एक अलग से स्त्रीलिंग भी होगा, लेकिन ये हिमालय का हिमालय नहीं होगा. जैसे कि शेर का शेरनी, कुत्ते का कुतिया, ये सब होता है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. इसमें एक अलग से मादा का नाम होता है. क्या होता है? मादा का एक अलग से
नाम होता है। अकारत तत्सम संज्ञा सदा पुल्लिंग होती है, या फिर अकारांत तत्सम संज्ञा क्या कहती है, पुल्लिंग होती है, जैसे तन, मन, धन, वन, बंजर, पत्र आदि। हिंदी की वो तद्भव शब्द जिनका अंत अ से होता है, किससे होता है, अ से होता है, वे भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे जंगल, ल में आ रहा है ना, गांव आ रहा है ना, गांव में आ रहा है, तो आदि, तो ये सभी क्या है, पुल्लिंग ही होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में आ, आव, पा, पन, क, न, त्व, ओणा और आवा से हो, वे प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। याद रखना कि जिन शब्दों का अंत आ, आव, पा, पन, क, न, त्व, ओणा और आवा से हो, वे प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे मोटा, मोटा, लोहा, पाठक, नायक, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, पागलपन, अपनापन आदि। आया समझ में, इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखो मोटा में आ रहा है ना, मोटा, लोहा में आ रहा है ना, पाठक क आ रहा है ना, नायक क आ रहा है ना, बहाव आव आ रहा है ना, देखो यहाँ पे आव आ रहा है ना, चढ़ाव, बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा आ रहा है ना, पागलपन, पन इसमें भी आ रहा है, अपनापन, अपनापन में भी पन आ रहा है आदि। इसके आगे के शब्द देखे ना, यानी ये सभी क्या हैं, प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। समझ में आ गया इतना? आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो ये हम अब कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में, इतना आप लोग इसको प्रिपेयर करिएगा। समझ में आया ना? एंड नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए और अच्छे से रहिए।